द टेस्टिंग एकेडमी हिंदी में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसको मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि ये डिस्कशन होना चाहिए। और मैं सोच रहा था कि इसको मैं हिंदी में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी में जानना चाहते हैं कि क्या करियर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की सैलरी क्या होती है। क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है इसमें कि कितनी सैलरी हो सकती है, क्या हमारी पोजीशन होती है। जो अगर आप फ्रेशर हो, जो स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप जैसे कॉलेज में हो या स्टार्ट करने वाले हो, क्या हम सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हैं, और सॉफ्टवेयर टेस्टर क्यों बुरा नहीं है मेरा कोडिंग, मैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट स्टैंडर्ड्स में सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की अब इज्जत होने लगी है, राइट। और डिसेंट इनकम कमाते हैं, मतलब मैं तो कहूँगा कि ठीक ठीक कमाते हैं। हर कोई बंदा डेवलपर की तरफ जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टर भी एक फील्ड है जिसके अंदर आप जा सकते हो, फ्रेशर हो, डिसीजन ले सकते हो। अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो क्या आपकी सैलरी हो सकती है इसके अंदर, वो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं और क्या है। मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा सा बना लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ कि इसके बारे में, इन तीनों के बारे में। तो जनरली होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको, कि जब आप कॉलेज से निकलते हो तो आप क्यूए इंजीनियर की तरह हायर हो सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप एमएनसीज कंपनी में हायर हो, जैसे कि एसेंचर, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, राइट। तो जनरली वो आपको ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह ही टाइटल देते हैं। उसके बाद क्या रहता है कि अगर हो सकता है कि आप उस टाइटल को चेंज करके क्यूए इंजीनियर भी दे दें, ठीक है। और अगर आप किसी स्टार्टअप वगैरह में कर रहे हो तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको क्यूए इंजीनियर का टाइटल मिले। तो क्यूए इंजीनियर की तरह स्टार्ट किया जाता है, जिसका एक्सपीरियंस 1 से लेके 2 या 3 ईयर्स तक हो सकता है। उसके बाद आप सीनियर क्यूए की तरफ मूव करते हो, ठीक है। सीनियर क्यूए में कुछ नहीं है, आप 3 से 5 साल के बीच में आप एक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हो, जो कि अगेन मैनुअल टेस्टिंग कर सकता है, ऑटोमेशन भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद एक लीड क्यूए बनते हो, जनरली 5 से 6 साल के आसपास आप लीड क्यूए की तरफ चले जाते हो। वहाँ पे आप हो सकता है, ये सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। जनरली ये एक आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको कि इस तरह से हो सकता है, ठीक है। फिर आप लीड क्यूए की तरफ जाते हो, लीड क्यूए के जाने के बाद आप क्यूए मैनेजर की तरफ जाते हो, ठीक है। अब इसी में ना सेकंड पाथ भी चलता है, जिसका सेकंड वाला है, जिसमें आप क्यू इंजीनियर हो सकते हो या फिर आप एक एसडेट हो सकते हो। एसडेट क्या है? एसडेट एक कुछ फैंसी वर्ड ही कह लो। तो आप इसमें क्या होता है कि जनरली आप सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टेस्ट होता है, मतलब इसके अंदर आपको कोडिंग ज़्यादा करनी होती है। और जनरली इसमें वो लोग होते हैं जो कि कोडिंग वगैरह अच्छी कर लेते हैं, फ्रेमवर्क्स वगैरह पे काम किया है जिन्होंने, जो ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि आप बहुत सारी कंपनीज जो हायर करती हैं आजकल, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, वो डायरेक्टली एसडेट्स हायर करती हैं जो कि ऑटोमेशन में चाहिए होते हैं, ठीक है। उनको मैनुअल टेस्टर नहीं चाहिए होते जो कि क्यूए इंजीनियर की तरह काम करे, तो एसडेट हायर करती हैं। अब एसडेट में क्या रहता है कि एसडेट के बाद आप सीनियर एसडेट बनते हो, फिर लीड एसडेट बनते हो, फिर एसडेट मैनेजर बनते हो। लाइक इसके बीच में भी बहुत सारे टाइटल हो सकते हैं, प्रिंसिपल, स्टाफ, एसडेट वगैरह, वो सब अगेन अपर लेवल पे आता है, ठीक है। जब आप स्टार्ट करते हो तो ये मेनली 4 ही रहते हैं, और इसके अराउंड जब आप जाते हो तो इसी में प्रॉब्ली उसके बाद फिर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग और वो सब बन जाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली इनकी सैलरीज कितनी होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं टूल आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिंक्डइन सैलरी। जब आप फ्रेशर हो या फिर कोई भी बंदा हो जो कि स्टार्ट कर रहा है और चाहता है कि हम सैलरी देखें कि सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की कितनी होती है ना, तो उसको जनरली इस टूल पर जाना चाहिए। मैं आपको ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपको सर्च करना है क्यूए प्लस इंजीनियर, तो इसमें प्लस चलता है स्पेस की जगह, ठीक है। आप ना बेंगलोर की तरह सर्च करना, क्योंकि बेंगलोर एक आपको ना आइडिया दे देगा कि किस तरह का पैकेज हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको ना इसमें ये बता रहा है कि बेस सैलरी बेंगलोर में क्यूए इंजीनियर की ना 4 लाख तक हो सकती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है। आप इसके अंदर नहीं, आपको एक रेंज बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी कंपनीज हैं। तो जनरली मैंने देखा है कि लोग स्टार्ट करते हैं 2,16,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो कि जा सकते हैं 10 लाख तक। मतलब अगर आप फ्रेशर हो तब भी आप 10 लाख तक का पैकेज उठा सकते हो, अगर आप कोई गुड कंपनी और एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। बहुत अच्छी कंपनीज है, ब्राउज टाइप, इंकीफाई, आई थिंक वो अच्छा पैकेज शुरू में दे देती हैं, ठीक है। तो आप उनकी तरफ जा सकते हो, डेवलपर की तरह ही नियरली पैकेज दे देती हैं शुरू में भी। तो आप देख सकते हो उनके बारे में, मतलब मैंने देखा है बहुत सारे एक्सपीरियंस में कि लोगों को बहुत अच्छा पैकेज स्टार्टिंग में ही मिला है, ठीक है। तो उस तरफ देख सकते हो आप। और यहाँ पे पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, इसको समझना कैसे। इसमें समझना क्या है कि जनरली एक रेंज दिखाई है इन्होंने कि 2,16,000 से लेके 10,40,000 तक का, ठीक है। और उसके बीच में ना जनरली मीडियन पे देखो, मीडियन पे दिखा रहा है कि आपको 4,70,000, मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड करना चाहिए। पर जनरली अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा ग्राफ ना 3 से 3.8 है। तो अगर आप 100 लोगों को मानोगे जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आते हैं या क्यूए इंजीनियर बनते हैं ना, तो वो इसी के अंदर आएंगे, 3 से 3.8 के बीच में, ठीक है। तो जनरली यहीं पे होता है। अगर आपका 3.8 है तो आप लोअर
लोअर बैंड में हो, आप कह सकते हो। और हमेशा हमेशा मैंने ये वाला कंसेप्ट पहले भी डिस्कशन किया है, आपको ना अपर बैंड की तरफ जाना है हमेशा, ठीक है। तो आप जब भी कोई नेक्स्ट जॉब भी चूज़ कर रहे हो ना, तो आप हमेशा अपर बैंड की तरफ ज्वाइन करना। तो आप क्या कर सकते हो, जब जब आप सैलरी मांग रहे हो कितनी परसेंट मेरे को हाइक मिलनी चाहिए, तो आप अपर बैंड का कोई नंबर मांगो, ठीक है, तो जिससे कि आपको बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्यूए इंजीनियर आपको पता लग गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक सीनियर क्यूए का लगा देता हूँ। तो मैं सीनियर, ठीक है, सीनियर, इसमें सीनियर डायरेक्टर तो नहीं चाहिए मुझे, हटा देता हूँ। सीनियर क्यूए, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर, ठीक है, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर का लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर जो कि जनरली 2 साल 3 साल भी हो सकता है, 3 साल से ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। अब उन पे देखोगे तो आप तो बेस पैकेज हो सकता है 3.8 से लेके 15 लाख तक का, ठीक है। और आप यहाँ पे मीडियम देखना, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो 9 पॉइंट के आसपास है। तो सीनियर क्यूए का पैकेज 9 से 10 लाख है, ठीक है। और जो कि जनरली सीनियर क्यूए आप बनते हो 3 से 5 साल में, ठीक है। तो बहुत सारे डेवलपर जो 3 से 5 साल में होते हैं वो सिमिलर पैकेज पे होते हैं कई बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर आप फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो कि क्यूए की सैलरी कम होती है, डिसेंट हो सकती है। बस आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी कंपनी चूज़ करनी है जहाँ पे लोग लैग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छा पैकेज दे देती हैं, जैसे कि ओरेकल है, ठीक है, एमडॉक्स है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छा पैकेज शुरू में दे देती हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से देखना है, आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज वो बनानी है जो कि अपर बैंड में अच्छा पैकेज देती हैं, ठीक है। और उन्हीं को टारगेट करना है और उन्हीं में जाना है अगर आप फ्रेशर की तरह जाना। अगर आप लोअर में जाओगे तो आपको फिर वही प्रॉब्लम आएगी, वही डेवलपर और क्यूए की सैलरी आप कंपेयर करोगे, जिसमें आपको हमेशा लगेगा कि नहीं मेरे को नहीं जाना क्यूए में क्योंकि सैलरी कम है ना। क्यों? क्योंकि आप लोग इस चीज़ को देखते हो, लोअर बैंड को, आप अपर बैंड को नहीं देखते हो। तो अपर बैंड को देखना है आपने इसमें, ठीक है। तो अपर बैंड का ध्यान दो और इस तरफ देखो, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा कंसेप्ट बताया आपको। इसके बाद आप सारे देख सकते हो। इसके बाद मतलब मेरा पॉइंट है कि आप बाकी सबकी भी सैलरीज दे सकते हो, पर एक और वेबसाइट है जो कि है पे स्केल, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइंड माई मार्केट वर्थ, ठीक है, उसमें हम जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक क्वालिटी एश्योरेंस की तरह ही डालूँगा, ठीक है। जस्ट एक्सप्लोरिंग पे कर देते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वालिटी इंश्योरेंस क्यूए डाल देता हूँ। अब मेरे को 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं नई दिल्ली की जगह बेंगलोर डालता हूँ, ठीक है। बेंगलोर से ज़्यादा कंपेयर करूँ, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सीधा देखते हैं कि क्या बताता है ये, ठीक है। अब इसमें भी आप पता लगा सकते हो, जो कि सैलरी रेंज हमने लिंक्डइन में पता लगाई थी ना, वो सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये अभी लेके आ रहा है डेटा, ठीक है। अब देखो इसमें इसने ये थोड़ा कम दिखा रहा है, अब ये साइनअप करने को बोल रहा है, तो हम साइनअप कर लेते हैं। फिलहाल मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, इसको मैं उड़ा देता हूँ ऐसे, ठीक है, ठीक है। जनरली ये रेंज बता रहा है कि 1,20,000 से लेके 3.8 तक इंजीनियर की हो सकती है, ठीक है। थोड़ी सी कम बता रहा है ये, मीडियन जनरली लोग बता रहे हैं कि तो इतनी होती है, इतनी होती है, वेरिएबल पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आप साइनअप करके देख लेना इस वेबसाइट को, ठीक है। और उस हिसाब से अपनी कंपेयर करो इनसे, क्यूए इंजीनियर्स, ठीक है। एसडेट में क्या होता है, एसडेट में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कोडिंग की ज़रूरत है, ठीक है, प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। इसमें भी थोड़ी थोड़ी आपको आनी चाहिए, पर इसमें आपका काम चल जाता है कई बार थोड़ा बहुत, अगर आपको कम भी आती है, पर इसमें एसडेट में आपको ज़्यादा चाहिए होगी। और एसडेट जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी हायर करती हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट और अच्छी कंपनी जो है वो एसडेट से हायर करती हैं, ठीक है। तो आपको उसकी तरफ भी जाना है, ठीक है। तो आपको सैलरी का आइडिया लग गया कि अगर आप अपर बैंड की तरफ टारगेट करेंगे ना लिंक्डइन सैलरी में जाके, तो आपको नियरली डेवलपर के आसपास सैलरी मिल जाएगी। और जब आप एक अपर लेवल पे पहुंच जाते हो, लीड पोजीशन पे पहुंच जाते हो, तो नियरली बराबर हो जाती है डेवलपर की सैलरी और आपकी, क्योंकि आप मैनेजर की तरह काम कर रहे हो, मैनेजर की सैलरी सेम रहती है उस केस में, ठीक है। वट यू शुड टारगेट, इसके अंदर सेकंड टारगेट मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा अपर बैंड की तरफ टारगेट करना है, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हो या फिर 3 या 4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस कुछ भी है, आपको अपर बैंड की तरफ लेना है। अगर आप कोई नया ऑफर ले रहे हो, ठीक है, अगर आपको कोई एचआर कॉन्टैक्ट करता है, तो अपर बैंड की तरफ आप एक बार मारो और फिर कम करो, ठीक है। मैंने देखा है लोग 30% हाइक लेते हैं, 40 भी लेते हैं, 50 भी लेते हैं और 100% भी लिए, मैंने पर्सनली भी ली हुई है। तो इसमें देख सकते हो, आप देख सकते हो कि कैसे 100% तक भी लिया जा सकता है, ठीक है। एक बार ट्राई तो करो, क्वेश्चन यही है, ट्राई करो, कम कर लेंगे अपने आप, ठीक है।
गुड कंपनीज का मतलब है कि हमेशा टॉप कंपनीज जो कि आप सोचते हो कि अच्छी कंपनी है, जा रही है अच्छी, 3-4 साल में अच्छा एक्सपीरियंस देगी आपको, तो उन्हीं पे टारगेट करना है, ठीक है, एज ए फ्रेशर या फिर अगर आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताया कि क्या सॉफ्टवेयर टेस्टर की सैलरीज होती है, कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या आपके रोल्स हो सकते हैं, ठीक है, कैसे कौन सी कंपनी टारगेट करनी चाहिए, कौन सी कंपनीज टारगेट करनी चाहिए। यहाँ पे लिस्ट आ रही है तो उन पर देख सकते हो अपनी अच्छी कंपनीज, ठीक है। अच्छी कंपनी की लिस्ट ऑफ कोर्स मैं एक प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक शीट जिसके अंदर अच्छी कंपनीज मैं इंडिया के स्पेसिफिकली डालने वाला हूँ, तो वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और किस तरह के टॉपिक्स और कवर करना चाहते हो फ्यूचर में कमेंट करना, और सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऑसम वीडियोस आने वाली हैं इसके बाद, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं और थिंग्स, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।